Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, our channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मैं लेकर आ रहा हूँ। डोंट वरी, इट इज़ नॉट यूट्यूब रिलेटेड बट इट इज़ फुटबॉल रिलेटेड फॉर श्योर। आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, वहाँ पर बहुत सारी रील्स वगैरह भी डालते हैं, लेकिन ये फुटबॉल रिलेटेड है, ना ही ये यूट्यूब रिलेटेड है, ना ही ये इंस्टाग्राम रिलेटेड है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जब ये आउट होएगा, लाइक व्हेन इट विल बी रिलीज। तो डेफिनेटली भाई डू स्टे ट्यून्ड। लेकिन काफी सारी मड्रिड न्यूज निकल कर आ रही है। विनीसियस जूनियर को नंबर 7 या नंबर 11 जर्सी मिल सकती है एंड इट इज डैम टाइम भाई। इट हैज बिन 4-5 years, यू पुट रिस्पेक्ट टू दैट नंबर 7 किड भाई। एवर सिंस रोनाल्डो गया है, मारियानो, एडन हज़ार्ड जैसे प्लेयर्स ने उस जर्सी को पहना है एंड लिटरली रस्ट करके रख दिया है भाई। 4 साल, सॉरी अब तो 5 साल हो गए रोनाल्डो को जाके। 2018 में गए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड अब 2023 आने वाला है। तो रफली अराउंड जून विनीसियस जूनियर को नंबर 11 या नंबर 7 जर्सी दी जाएगी। अब वो कौन सी जर्सी होगी, आई पर्सनली डू नॉट नो, बट इट इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ द टू। कहा तो ये भी जा रहा था कि 2022 का जब वो मिड सीजन चल रहा था, या फिर जब वो सीजन खत्म हुआ था, तभी भी विनीसियस जूनियर को ऑफर किया गया था कि आप अपनी पसंद की नंबर चूज कर लें, आपको या नंबर 7 चाहिए या नंबर 11 चाहिए। प्रैक्टिकली एडन हज़ार्ड या मार्को असेंसियो से वो नंबर छीन लिया जा रहा था एंड इट वॉज बीन गिवन टू विनीसियस जूनियर आफ्टर वी वन द चैंपियंस लीग इन 2022। बट विनीसियस जूनियर के लिए नंबर 20 एक बहुत ही स्पेशल नंबर है। अभी कहा यह जा रहा है कि रियल मैड्रिड हैव कन्विंस्ड विनीसियस जूनियर दैट ही इज नाउ द स्टार प्लेयर एंड ही शुड गेट द आइकॉनिक नंबर्स, दैट इज नंबर 7 एंड नंबर 11। ऑब्वियसली गैरेथ बेल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हमारे लिए पहना था पिछले डेकेड में एंड फाइनली विनीसियस जूनियर विल बी वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि अब वो आइकॉनिक नंबर को कैरी करेंगे। आई थिंक ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर्स। मतलब ये जो हमारी मैड्रिड की नेक्स्ट जनरेशन है, उनको एक बहुत बड़ा नंबर मिलने वाला है। उसमें से विनीसियस जूनियर गोना बी द फर्स्ट गाय। वैल्वर्डे वगैरह को पता नहीं कौन से नंबर्स मिलेंगे। ऑल्दो वैल्वर्डे इज मोर ऑफ अ नंबर 8 टू मी, उसको आप शायद से नंबर 8 दे सकते हो, या कामाविंगा को नंबर 8 दे सकते हो जब क्रूज जाएंगे। बट एनीवेज दैट इज अ टॉपिक फॉर सम अदर टाइम। लेकिन विनीसियस जूनियर को ये देने वाले हैं, दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट न्यूज़। इट इज डिजर्व्ड फॉर श्योर फॉर विनीसियस जूनियर। ये सीजन विनीसियस के स्टार्ट्स एक्सप्लोड कर चुके हैं ऑलरेडी। पिछले सीजन उन्होंने 43 GA किया था, लेकिन ये सीजन भी विनीसियस जूनियर ने उन स्टार्ट्स को बार बार गेम बाय गेम बिग गेम्स में टर्न अप करके उसी नंबर को अचीव करने की पूरी देर में लगे हुए हैं विनीसियस जूनियर एंड ही इज गोइंग टू कम वेरी क्लोज टू इट। इनफैक्ट आई थिंक ही इज गोइंग टू बीट दैट नंबर वेरी इजीली। विनीसियस जूनियर विल हैव बेटर स्टैट्स देन व्हाट ही हैड लास्ट ईयर। तो क्लियरली गोज ऑन टू शो कि विनीसियस जूनियर का बार ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। ही इज ओनली गेटिंग बेटर विद टाइम। विनीसियस जूनियर ने ये सीजन ऑलरेडी 20 गोल से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिए हैं टीम को, मतलब GA कंट्रीब्यूट किया हुआ है। एट दिस पॉइंट मुझे उसके स्टैट्स याद नहीं है बिकॉज मैंने लिवरपूल गेम के पहले देखे थे, उसके बाद के नहीं देखे हैं दोस्तों। तो डोंट वरी, मैं अपडेट करके कमेंट्स में डाल दूंगा कि क्या उसके स्टैट्स हैं। लेकिन भाई बहुत बड़ी न्यूज़ है, और भी बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है दैट रियल मैड्रिड विल नॉट बी साइनिंग क्विचा क्वारात्स्केलिया। नाउ द आंसर इज वेरी सिंपल। मैड्रिड को बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट था क्विचा क्वारात्स्केलिया में। द रीजन व्हाई वी वोंट बी एबल टू साइन इज दैट नापोली डू नॉट वांट टू नेगोशिएट फॉर क्विचा क्वारात्स्केलिया। रीजन बीइंग, नापोली ये सीजन काफी सक्सेस पाने वाली है। चैंपियंस लीग में कहा जा रहा है दैट नापोली विल गो ऑल द वे टू द सेमीफाइनल्स, टू द फाइनल्स, प्रोबब्ली इवन विन द होल फिक्चर, बिकॉज नापोली इतनी अच्छी टीम है डिफेंसिवली एंड ऑफेंसिवली। एंड वो सीरिया भी बहुत इजीली जीत चुके हैं। 24 पॉइंट्स का गैप है भाई नापोली का सीरिया में। मतलब सीरिया इज अ रेस जो कि कंप्लीटली क्लोज्ड है। नापोली आर विनिंग इट फेयर एंड स्क्वायर। विक्टर ओसिमेन का कहा तो ये जा रहा है कि विक्टर ओसिमेन अगर क्लब छोड़ के जाते हैं तो दे वुड वांट टू रिटेन क्विचा क्वारात्स्केलिया। दे विल नॉट लेट द 2 स्टार्स ऑफ देयर क्लब लीव एट द सेम विंडो, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी टीम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर इनमें से एक भी चले जाता है तो 2 को खो देना बहुत बड़ी लॉस हो जाएगी नापोली के लिए। एंड नापोली एक ऐसी टीम है जो आगे जाके एक बहुत ही ऑप्टिमिज्म लेके चल रही है। दे आर थिंकिंग of building the team around Kvicha Kvaratskhelia. They want to keep him and I think it's fair. Kvicha Kvaratskhelia in my opinion should stay for one more season. जो उसने करके दिखाया that's absolutely amazing, but I think he needs to do it for one more season to be टर्म्ड एज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की डेफिनेशन वो होती है जो अपने आप को सीजन बाय सीजन परफॉर्म करके दिखा सके। 1 सीजन वंडर आपने सुना है ना, उसका पूरा उल्टा होगा वर्ल्ड क्लास प्लेयर। विनीसियस जूनियर को मैं अब वो खिताब दे दूंगा कि वहाँ मैं उसको वर्ल्ड क्लास प्लेयर बुला सकूँ, बिकॉज उसने 2021 अगस्त से कंसिस्टेंटली वो परफॉर्मेंसेस दिखाए हैं एंड ही इज नॉट गोइंग टू शो एनी साइंस ऑफ डिटोरिएशन। तो इट्स एब्सोल्युटली phenomenal. ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर फॉर मी. ही स्टेप्ड अप इन ऑल द बिग गेम्स सो एज क्विचा क्वारात्स्केलिया। एक चीज जो मुझे क्विचा क्वारात्स्केलिया के बारे में बहुत अच्छी लगती है इज दैट ही कैन विन यू गेम्स भाई, सिंगल हैंडेडली एंड इन डिफरेंट वेज। ये बहुत सारे प्लेयर नहीं कर पाते हैं, लाइक ईदर दे कुड कंट्रीब्यूट बाय अ गोल और बाय असिस्ट, बट नहीं भाई, ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल एज अ प्लेयर एंड ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक ही विल
ही विल डेफिनेटली थ्राइव एट एनी टीम ही गोज टू, बट रियल मैड्रिड बहुत मुश्किल लग रहा है बिकॉज ही इज अ लेफ्ट विंगर, ऑल्दो ही इज अ रियल मैड्रिड फैन, बट आई थिंक दैट प्रीमियर लीग इज प्रीमियर लीग इज द क्लब विच विल, प्रीमियर लीग इज द लीग विच विल एक्साइट हिम। तो देखने वाली बात ये होगी कि वो कहाँ जाएंगे। जूड बेलिंगम एक और प्लेयर है जो कि रियल मैड्रिड शायद से नहीं ज्वाइन करेंगे, इट इज लुकिंग वेरी लाइकली कि मैन सिटी या लिवरपूल में से कोई एक जाएंगे। लिवरपूल के ओनर ने बहुत ही क्लियरली स्टेट कर दिया था द क्लब इज नॉट फॉर सेल, दे आर गोइंग टू कीप द क्लब। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि 100-120 मिलियन की आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हो लिवरपूल जूड बेलिंगम पे करेगी, बिकॉज जूड बेलिंगम अगर आता है तो काफ़ी सारी सोल्यूशन, काफ़ी चाबी आपको तालों की मिल जाएंगी लिवरपूल की मिडफील्ड की, बिकॉज लिवरपूल की मिडफील्ड की नीड्स शेपिंग भाई। हम सब जानते हैं कि उनकी मिडफील्ड डिपार्टमेंट काफ़ी लैक करती है हर एक एस्पेक्ट से, हर एक एंगल में, तो डेफिनेटली दे नीड टू स्ट्रेंथन दैट अप वेरी वेरी क्लियरली। ये दोनों प्लेयर्स रियल मैड्रिड नहीं आने वाले हैं, लेकिन एक रे ऑफ होप है, एक अच्छी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है दैट रियल मैड्रिड आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट 4 प्लेयर्स। अल्वारो रोड्रिगेज विल बी प्रमोटेड, फ्रान गार्सिया इज गोइंग टू कम बैक, ब्राहिम दियास इज गोइंग टू कम बैक फ्रॉम लोन। ब्राहिम दियास का इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड किया जा रहा है, कहा जा रहा है दैट वो रियल मैड्रिड में रहेंगे, एसी मिलान में नहीं रुकने वाले हैं ब्राहिम दियास। एंड चौथा प्लेयर जो इस लिस्ट में आता है वो है सर्जियो एरेबास का, सर्जियो एरेबास विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड भाई। तो बेसिकली आपको 4 फ्रेश नेम्स मिल रहे हैं अपने अगले सीजन के स्क्वाड के लिए, अगर और बहुत ही ईजिली मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि कौन से प्लेयर्स जाने वाले हैं। हैजार्ड इज गोइंग टू लीव द क्लब, मारियानो इज गोइंग टू लीव द क्लब। बेसिकली रियल मैड्रिड अपने सारे डेडवुड को क्लीन करके और यंगस्टर्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहती है और यंगस्टर्स को ऐड करना चाहती है। सर्जियो एरेबास विल बी एडेड टू दैट मिडफील्ड वाला पार्ट। आप ब्राहिम दियास को वो अटैकिंग ऑप्शंस में ऐड कर सकते हो, ही कैन प्ले राइट विंग, ही कैन ऑल्सो प्ले लेफ्ट विंग, बट ऑल्सो कैन प्ले कैम। प्राइमरी पोजीशन ब्राहिम दियास की कैम की है। उसके बाद फ्रान गार्सिया एक लेफ्ट बैक, एक वर्ल्ड क्लास प्रोस्पेक्ट मेरे ख्याल से, अगर आप उसको अच्छे से चर्न कर दो। फ्रान गार्सिया विदाउट द बॉल इज अ बिट एवरेज, बट विद द बॉल फ्रान गार्सिया इज अ बीस्ट, ही इज वेरी वेरी क्विक भाई, उसका रिकवरी पेस भी काफी अच्छा लगता है मेरे को। तो फ्रान गार्सिया इज वन टू लुक आउट फॉर इन द फ्यूचर। एंड यही सारे नाम थे। अल्वारो रोड्रिगेज के बारे में तो ये भी निकल कर आ रहा है दैट अल्वारो रोड्रिगेज विल ट्रैवल विद रियल मैड्रिड फॉर द रिमेनिंग फिक्सचर्स जो भी रहेंगे, बिकॉज रियल मैड्रिड आर रियली वेरी इंप्रेस्ड विद हिम। बहुत ही टॉल स्ट्राइकर है एंड शायद से ही कैन बी द आंसर। अगर रियलिस्टिकली हम बात करें तो रियल मैड्रिड हैव द सोल्यूशन फॉर देमसेल्व्स। 4-2-3-1 इज द वे टू गो इन द फ्यूचर। क्या अल्वारो रोड्रिगेज वो फाइनल नंबर 9 वाली पजल सॉल्व कर देता है? ह्यूज क्वेश्चंस, वी डू नॉट नो, बट एक चीज बहुत क्लियरली हमें बोली जा रही है दैट मारियानो विल लीव द क्लब, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज ऑन द लास्ट ईयर ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। अल्वारो रोड्रिगेज को रिप्लेस कर देंगे, मारियानो को रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय अल्वारो रोड्रिगेज। ही विल बी द अंडर स्टडी टू करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा के अंडर काफी सारी चीजें सीखेंगे भी अल्वारो रोड्रिगेज, तो उन्हीं को बेनिफिट करेंगे। यंग स्ट्राइकर है, 19 ईयर ओल्ड है। डोंट बी सरप्राइज रियल मैड्रिड फैंस अगर आप अल्वारो रोड्रिगेज को एस्पेनियल के अगेंस्ट स्टार्ट करते हुए देखें। इट कैन हैपन, इट इज वेरी वेरी पॉसिबल, बिकॉज आपको करीम बेंजेमा को भी रेस्ट देना पड़ेगा। ही कैन नॉट प्ले गेम इन गेम आउट, ठीक है। ही इज 34-35 एंड काफी सारे इंपॉर्टेंट गेम्स अभी आना बाकी हैं। बट खैर यार, यही था वीडियो का एंड। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो प्लीज अपने कमेंट्स में जरा सजेशंस बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या मैड्रिड ख्वीचा खवारेज के लिए या जूड बेलिंगम को लैंड कर पाएगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू टुमारो। हाला मैड्रिड इनामास। अरे हाँ, एक और बहुत बड़ी न्यूज़, हम 9 बजे आज लाइव करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है हमारे पास, वहाँ पर TCS भी होंगे, इनसेन फुटबॉल टॉक्स होंगे, तो डू जॉइन अस देयर ऑल्सो एंड अपने भी थॉट्स हमें वहाँ पर देना। बट विद दिस, हाला मैड्रिड इनामास, हस्ता इल फिनाल वामोस रियल।